हेलो बच्चों, आज की इस टॉपिक पढ़ाते हैं कि जब परिपथ में प्रेरकत्व शुद्ध प्रेरकत्व यल जुड़ा होता है तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित होती है। तो जब परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व यल जुड़ा हो, देखो ये परिपथ दिखाया गया है और इस परिपथ में एक कुंडली, स्वप्रेरकत्व का मतलब कुंडली, यानी जब किसी धातु में किसी तार को हमने लपेट दिया, क्या बन गई? कुंडली बन गई। तो इस परिपथ में कुंडली जुड़ी है जिसका स्वप्रेरक गुणांक क्या है? यल है। और विभव कितना दिया गया इस कुंडली को? V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमको इस डेरिवेशन से यह निकालना है कि जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व जुड़ा हो तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, धारा का सूत्र निकालना है। विभव इस कुंडली को कितना दिया जा रहा है? V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो धारा कितनी प्रवाहित होगी वो हमको ज्ञात करना है। देखो बहुत सिंपल है डेरिवेशन। हम विभव यहां से देंगे तो यहां से धारा निकलेगी और ये धारा कुंडली में क्या होगी? प्रवाहित होगी। जब कुंडली में प्रवाहित होगी तो कुंडली के सिरों पर क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर। और कुंडली के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम ई कहते हैं। ई क्या है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। ये चलो निकालते हैं। तो हमको इसको कुंडली को हमने क्या दिया? विभव कितना दिया? V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये विभव दिया गया कुंडली को और इसके सिरों में विभव, कुंडली के सिरों पर विभव कितना उत्पन्न हुआ? ई क्या? विद्युत वाहक बल मतलब स्वप्रेरण गुणांक। देखो कुंडली का क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक एक होता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला होता है, क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक को एल से डिनोट करते हैं। सूत्र होता है ई बटे डी आई बटे डी टी। ये सूत्र होता है। ये विभव होता है, ये कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल की। तो अगर हम ई बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका यहाँ गुणा हो जाएगा एल इंटू डी आई अपान डी टी। ये आ जाएगा। ई क्या है? कुंडली की सिरों पर उत्पन्न विभवांतर था विद्युत वाहक बल। ये भी विभव है तो दोनों को हम बराबर, इसे हम वी बराबर भी तो लिख सकते हैं। तो एल इंटू डी आई अपान डी टी, समीकरण 2। ये विभव है। कुंडली के सिरों पर विभव विद्युत वाहक बल ई होता है, ईएमएफ। ये अब दोनों को देखो हम बराबर कर रहे हैं क्योंकि हमको धारा निकालना कि इस कुंडली में धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो दोनों को बराबर करेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से बराबर करें तो क्या आ जाएगा? एल इंटू डी आई बटे डी टी बराबर क्या आ जाएगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये आ जाएगा। हमको आई निकालना है तो इससे डी आई केवल इधर लेंगे तो इसे हम डी आई बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? डी टी इधर चला जाएगा और यल भाग में आ जाएगा तो आ जाएगा वी नॉट बटे यल ये, और डी टी इधर आ जाएगा क्या? साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी। आई निकालना है दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर करते हैं समाकलन। इंटीग्रेशन डी आई। अब देखो इसका समाकलन करेंगे तो ये अचर पद के रूप में बाहर आ जाएगा वी नॉट बटे एल, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी की रिस्पेक्ट में। अब डी आई, इसका समाकलन क्या होगा? आई हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? वी नॉट बटे एल ये इंटू। अब देखते हैं साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होगा? माइनस का कास ओमेगा टी और बटे ओमेगा टी करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। ये समाकलन आ जाएगा। अब इसे देखो क्या लिखते हैं, तो आई बराबर आ जाएगा, माइनस इधर ले आते तो माइनस वी नॉट बटे ओमेगा इंटू एल लिख सकते हैं गुणा में। ये बचा आपका क्या? कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी। ये ऐसे, इसी को देखो हम क्या लिख रहे हैं, माइनस का वी नॉट बटे ओमेगा एल। ये कास ओमेगा टी को हम लिख लें साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। देखो वही चीज लिखी हुई है। देखो साइन पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कास थीटा। वही तो लिखा है कास ओमेगा टी।
अब देखो इसे हम क्या लिखे हैं, आई बराबर माइनस का वी नॉट बटे क्या है ओमेगा एल है इंटू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन माइनस कॉमन लो तो आ जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ये, और साइन माइनस थीटा बराबर फार्मूला, देखो साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है सूत्र, तो ये आ जाएगा आई बराबर माइनस का वी नॉट बटे ओमेगा एल ये, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा बाहर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और थीटा क्या बचा ओमेगा टी, और माइनस का पाई बटे 2 ये आ गया। अब माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, तो आई बराबर आ गया वी नॉट बटे ओमेगा एल और इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटे 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर, इसे हम लिख सकते हैं आई नॉट, कैसे लिखते हैं अभी बता दें, इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटे 2, ये धारा का सूत्र आ गया। ये क्या आया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, देखो इसको हमने आई नॉट लिखा है, देखो कैसे लिखा है इसको हमने, ये आई बराबर फार्मूला होता है वी बटे आर होता है। अब देखो तो आई नॉट बराबर यहां क्या है वी नॉट है तो वी नॉट लिख लिया, अब आर की जगह आपका क्या है ओमेगा एल है, क्या है ओमेगा एल, आई बराबर वी बटे आर, तो इसको हमने आई नॉट बराबर वी नॉट बटे ओमेगा एल लिखा है, और ओमेगा एल आपका क्या है आर ही है। जब परिपथ में यल जुड़ा होता है तो हम प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कहकर क्या बोलते हैं ओमेगा एल, और इस ओमेगा एल को बोला जाता है एक्स एल प्रेरण प्रतिघात, क्या बोला जाता है प्रेरण प्रतिघात, ये क्या है प्रतिरोध ही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात एक्स एल, ये क्या है प्रतिरोध है, तो एक्सएल ओमेगा एल को ही एक्सएल लिखा गया है, तो यहाँ फार्मूला आता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ये प्रेरण प्रतिघात का सूत्र है। प्रेरण प्रतिघात क्या है, देखो प्रतिरोध है, लेकिन जब परिपथ में यल जुड़ा होता है तो हम प्रतिरोध नहीं बोलते, नाम चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं ओमेगा एल, ओमेगा एल का नाम देखो आर की जगह हमने ओमेगा एल लिखा है, ओमेगा एल का नाम एक्सएल, और एक्सएल को क्या बोला जाता है प्रेरण प्रतिघात, तो एक्सएल ओमेगा एल को लिखा गया, तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा एल होगा, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, ये 2 पाई एफ, ये डेरिवेशन हो गया। तो जब परिपथ में यल जुड़ा होता है तो विभव का ये सूत्र होता है, धारा कितनी प्रवाहित होती है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटे 2। अब यहां देखते हैं जब परिपथ में यल जुड़ा होता है तो विभव से धारा माइनस पाई बटे 2 क्या होती है पीछे होती है, पश्चगामी होती है, ये भी दिमाग में रखना है। जब परिपथ में यल जुड़ा होता है तो विभव का ये सूत्र याद रखना है, निवेदकल में काम देगा। और धारा क्या होती है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटे 2, यानी पाई बटे 2 ये क्या है कोण है, फाई 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 बराबर पाई बटे 2 ये। तो जब परिपथ में यल जुड़ा होता है तो फार्मूला वी बराबर क्या होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा का सूत्र क्या होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटे 2 ये, अर्थात ये धारा क्या होती है पश्चगामी होती है, धारा क्या होती है पश्चगामी होती है। तो जब परिपथ में यल जुड़ा होता है तो धारा विभव से पश्चगामी होती है, कितने कोण में पश्चगामी होती है पाई बटे 2, 90 डिग्री में पीछे होती है धारा ये। अगर इसी का हम फेजर ग्राफ बनाएं, क्या बनाए फेजर ग्राफ, देखो फेजर ग्राफ, फेजर ग्राफ क्या होता है जब परिपथ में यल जुड़ा है तो विभव
धारा का सूत्र ये है, धारा विभव से क्या है, पीछे है। तो देखो ऐसे बनाएंगे, ये मान लेते हैं विभव है और ये हो जाएगी इसकी धारा आई, कितने कोण में पीछे है, π/2। तो इसी को बोलते हैं फेजर ग्राफ। क्या बोलते हैं, फेजर ग्राफ। यानी विभव से जो धारा है π/2 क्या है, पीछे है, पश्चगामी है। ये क्या है, पश्चगामी है। धारा क्या है भैया, पश्चगामी है। विभव क्या है, आगे है। ये कहने का मतलब ये हो गया फेजर ग्राफ हो गया। तो इस डेरिवेशन में ये ध्यान रखना है कि जब परिपथ में प्रेरकत्व यल जुड़ा होता है तो विभव और धारा का फार्मूला क्या होता है। तो विभव का सूत्र तो ये होता है और धारा का सूत्र क्या होता है, ये होता है। ये विभव का सूत्र होता है, ये किसका होता है, धारा का। कौन आगे, कौन अग्रगामी, कौन पश्चगामी होता है, तो धारा पश्चगामी, माइनस लगा है ना, तो पीछे है, कितने कोण में, π/2। किससे, वोल्टेज से। तो जब परिपथ में यल जुड़ा होता है तो धारा वोल्टेज से π/2 कोण में क्या है, पश्चगामी है, पीछे है। और फेजर ग्राफ क्या है आपका, ये देखो पीछे है मतलब नीचे, आगे होती तो ऊपर कर देते। ये हो गया आपका डेरिवेशन।